बदायूं के सिकरी गांव में सरकारी जमीन पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते पुलिस प्रशासन पर पथराव तक पहुंच गया। करीब 13 घंटे तक बातचीत चली, समझाने की कोशिश हुई, लेकिन शाम होते होते ईंट पत्थर चलने लगे और पुलिस कर्मियों के साथ सरकारी गाड़ियां भी निशाना बन गईं। यहां सवाल सिर्फ बदायूं का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर क्यों चुनाव नजदीक आते ही योगी की कानून व्यवस्था को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों सोशल मीडिया पर आधी अधूरी और भ्रामक खबरें फैलाकर लोगों को भड़काया जा रहा है। क्यों हर विवाद को जातीय रंग देने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल, जब भीड़ कानून को अपने हाथों में लेकर पुलिस पर पत्थर बरसाती है तो फिर बार बार सामने क्यों आते हैं वही चेहरे जिनके समय में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, और आज वही यूपी की कानून व्यवस्था को बार बार चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे, तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे। दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के सिकरी गांव में मंगलवार सुबह सरकारी जमीन पर रखी गई भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और शाम तक बिगड़ी कानून व्यवस्था ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। सुबह से पुलिस प्रशासन लोगों को समझाता रहा, बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश होती रही और नियम कायदे समझाए जा रहे थे। शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच अचानक माहौल बदल गया। पुलिस और प्रशासन की टीम पर ईंट पत्थर चलने लगे। कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी घायल हुए तो कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, भीड़ को खदेड़ा और 7 लोगों को अभी तक हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र के सिकरी गांव में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर कुछ लोगों की तरफ से अंबेडकर जी की प्रतिमा लाकर रखे जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी भूमि पर बिना अनुमति प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। अधिकारियों ने नियम अनुसार भूमि चिन्हित कराने और अनुमति के बाद प्रतिमा लगाने का विकल्प रखा। पुलिस के मुताबिक प्रशासन ने करीब 12 से 13 घंटों तक ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति संभालने की कोशिश की। कई विकल्प सामने रखे गए, लेकिन बात नहीं बनी। शाम होते होते घटनाक्रम ने अचानक करवट ले लिया। पुलिस ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पर पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते ईंट पत्थर चलने लगे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। पथराव में कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी घायल हुए, जबकि कुछ सरकारी वाहन उनके साथ भी तोड़फोड़ की गई। हालात बिगड़ते देख जब पुलिस ने बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर बितर वहां से किया गया। मौके से 7 लोगों को बताया जा रहा है कि हिरासत में ले लिया गया है। डीएम बदायूं अवनीश कुमार राय और एसएसपी अंकिता शर्मा ने घटनास्थल का संयुक्त निरीक्षण किया। दोनों अफसरों ने मौके की स्थिति देखी और संबंधित अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तनाव बढ़ने के बाद प्रशासन ने प्रतिमा को मौके से हटाकर बिसौली तहसील में सुरक्षित रखवा दिया। पुलिस का कहना है कि प्रतिमा को तोड़े या खंडित किए जाने की बात गलत है। सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी सूचनाओं को पुलिस ने निराधार बताया है। यानी प्रशासन ने विवादित स्थल से प्रतिमा को हटाया जरूर, लेकिन उसे क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया और सुरक्षित अपनी निगरानी में रखवा दिया। एसएसपी अंकिता शर्मा ने साफ किया कि पथराव और उपद्रव करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल
गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है, पुलिस लगातार हालात पर नजर रख रही है। अब सवाल बड़ा यही है, जब पुलिस वहां लोगों को समझा रही थी, उनको यह बता रही थी कि देखिए ये ठीक नहीं है और ये नियम अनुसार नहीं है, हमारे पास में कई विकल्प हैं, आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बातचीत चलती रही। देर शाम ऐसा क्या हो गया कि वहां पर जो भीड़ मौजूद थी, अचानक वो पुलिस वालों पर पथराव करने लगते हैं, उनकी गाड़ियों के साथ में तोड़फोड़ की जाती है और पुलिस वालों को वहां से भगाने की कोशिश की जाती है। दर्शकों, ये कोई पहला मौका नहीं है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में जब वो डेयरी चल रही थी और कोई उनके पास में परमिशन नहीं थी, वहाँ जो भैंसें थीं, जब उनको पकड़ने के लिए वो डेयरी जो चल रही थी, वहाँ लोगों ने वो अवैध काम कर रहे थे और फिर भी पुलिस वालों पर हमला किया गया। उसके बाद जब बात नहीं बनी, वो तत्काल वहाँ पर पुलिस वालों ने संज्ञान लिया और उनको पकड़ा, जेल में डाला। और जब उन भैंसों की नीलामी हो रही थी तो वहाँ भी समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, कोई लाल टोपी पहन करके, कोई वो नीले वाला गमछा पहन करके, और वहां पुलिस वालों के साथ मारपीट की जाती है। वहां भी वही ड्रामेबाजी करने की कोशिश की गई। और आपने देखा होगा कि उसी समय अखिलेश यादव उस परिवार के साथ में मुलाकात कर रहे थे और उनको कह रहे थे कि भाई हम आपके साथ में हैं। यानी उनको पता है कि जो काम हो रहा है वो गलत है और जो प्रशासन काम कर रहा है वो ठीक है, नियम अनुसार है। उसके बावजूद ये जो दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उनको पीड़ित बताना, ये अखिलेश यादव जैसे नेता जो करते हैं। परिणाम है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जब दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, तो आम जो जनता है उसका घर से निकलना मुश्किल था। यही तो उत्तर प्रदेश में होता था। आज स्थिति बदल गई है। कुछ भी ऐसा होता है, जो सक्षम अधिकारी हैं वो तुरंत मैदान पर पहुंचते हैं, वहां जाकर के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहां भी यही हुआ, चाहे डीएम हो, एसएसपी हो, वो वहां पर पहुंचे, लोगों से बात की। जो लोग जिनको निशाना बनाया जा रहा था पुलिस वालों के साथ साथ, उन्होंने पुलिस वालों को बताया है कि देखिए हमको धमकियां दी जा रही हैं, हमको ये कहा जा रहा है कि आपको गोली मार देंगे अगर ऐसा करोगे तो। एक ही वहां गांव में रहने वाले लोग हैं, इस तरह से आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे तो क्या होगा। और ये जो सोशल मीडिया पर ये फेक अकाउंट बना करके ये भ्रामक जानकारियां जो दी जाती हैं, एक सेकंड में वो मैसेज सर्कुलेट हो जाता है, वो सभी के फोन में चला जाता है, भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। आप सोचिए उस भीड़ के सामने पुलिस वाले, उनकी संख्या कितनी हुई होगी। मैं शुरुआती बात कर रहा हूं, और पुलिस वालों को क्या पता था ये जो भीड़ है ये अचानक उग्र हो जाएगी, उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देगी। बाद में और पुलिस बुलाई गई जब पथराव शुरू हो गया। भाई जब डीएम एसएसपी वहां पहुंच गए तो पुलिस वालों का तो पहुंचना ही था। लेकिन क्या यह होना चाहिए? ये सब क्यों हो रहा है? क्यों योगी की कानून व्यवस्था को टारगेट किया जा रहा है? और ये कोई पहला मौका नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये काफी दिनों से हम ये जो चलन चल रहा है उसको देख रहे हैं। क्या है कि अखिलेश यादव हों, उनके साथी हों, उनके पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है। बाबा ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, ताबड़तोड़। चाहे वो जेनजी को लेकर हो, जेनेल्फा को लेकर हो, पता लगा कि भाई देखिए वहां कुछ भवन हैं जर्जर हो चुके हैं, उनके लिए पैसा अलॉट कर दिया, बनाइए भवन। महिलाएं हैं, उनके लिए फ्री में बस की सुविधा उपलब्ध करा दी कि भाई साहब ठीक है जाइए, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। रक्षाबंधन पर 3 दिनों तक महिलाओं से कोई पैसा नहीं। और जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनको अब पैसा देना ही नहीं, बस में चढ़ेंगी और मुफ्त में वो फायदा उठाएंगी। दर्शकों, बाबा ये सब कर रहे हैं किसके लिए? प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं। बाबा यही कहते हैं कि देखिए दंगा बर्दाश्त नहीं करेंगे, कर्फ्यू यहां हमारी पहचान है। और ये तो पिछले 9.5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी कर्फ्यू नहीं लगा, यही तो पहचान है। लेकिन क्या है कि चुनाव से पहले लोग ये चाहते हैं कि दंगे हों, कर्फ्यू लगें, ये जो रिकॉर्ड सरकार ने बनाया है उसको तोड़ा जा सके, सरकार की छवि को धूमिल किया जा सके। तमाम षड्यंत्र हो रहे हैं, साजिशें चल रही हैं। लेकिन आपको समझदार होना पड़ेगा, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो शांति नहीं चाहते हैं, जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है।
क्योंकि एक तरफ विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है दर्शकों। यही देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, ये बदायूं की जो खबर है, मूर्ति स्थापित करने को लेकर ये विवाद हुआ। ग्राम समाज की जमीन थी, उस पर मूर्ति स्थापित करने का आरोप लगा है। पुलिस ने समझाया, नहीं माने लोग। देर शाम पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कई वाहन वो क्षतिग्रस्त हुए। पथराव के बाद जब डीएम एसएसपी पहुंचे तब जाकर के मामले को संभाला गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। करीब आधा दर्जन लोग, अब देखिए ये नई रिपोर्ट दर्शकों बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कई अज्ञात ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आपको यही दिखाई दे रहा होगा दर्शकों जो बताया जा रहा है। और जो वहां की कप्तान हैं वो कहती हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ये देखिए दर्शकों, ये जो खबर मैंने आपको बताई लखनऊ की, ये खुद बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये पोस्ट किया कि देखिए ये वही लोग हैं जो पुलिस वालों का गला दबाते हैं, उन पर हमला करते हैं और बाद में अखिलेश यादव उस परिवार के साथ में अपने पार्टी के कार्यालय में आपको दिखाई देते हैं। ये अवैध डेयरी पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर हमला होता है और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हमलावरों के साथ खड़ी दिखाई देती है समाजवादी पार्टी के मुखिया। आप ये देखिए, अपराधियों के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में। ये देखिए लखनऊ के पारा क्षेत्र में पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। चौकी प्रभारी विनय पटेल के सिर में 6 टांके आए। सभी आरोपी समाजवादी पार्टी के विशेष वोट बैंक से आते हैं और आप इन लाल टोपी वाले गुंडों की विचारधारा देखिए। आज उसी आरोपी के समर्थन में पूरी समाजवादी पार्टी धरने पर बैठ गई। आप देखिए, ये बार बार मौका दे रहे हैं। एक तरफ बाबा वहां छात्रों को, युवाओं को वो नौकरी दे रहे हैं और यहां गुंडों को प्रश्रय दे रहे हैं अखिलेश यादव। ये फर्क है। चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। बाबा ने कहा कि अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। पूरा सिस्टम एकदम कंप्लीट है। परीक्षाएं हो चुकी हैं, केवल परिणाम आने बाकी हैं। उसके बाद में हर सप्ताह ये निर्धारित किया जाएगा कि कितने बच्चों को कौन सी नौकरी, मतलब समय रहते हुए एकदम पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। बाबा ने कल बताया कि 9.5 लाख नौकरियां लगभग हम अभी तक दे चुके हैं। 9,30,000 से ज्यादा नौकरी पिछले 9.5 वर्षों में। ये हमारी पहचान है, ये डबल इंजन की पहचान है। और देखिए ना, आप ये तस्वीरें देखिए दर्शकों, ये बच्चे, किसी ने कह दिया महाराज जी एक फोटो, महाराज जी ने तुरंत सबको बुलाया, सबके साथ में वहां सेल्फी ले रहे हैं। महाराज जी को पता है कैसे काम करना है, कैसे बच्चों को समझाना है। वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके भ्रम में नहीं आना है। आपको समझना होगा कि कौन आपके लिए ठीक है और कौन ठीक नहीं है। महाराज जी ने तुरंत एक्शन लिया जब वो जैन अल्फा सड़कों पर थे, स्कूलों को लेकर के शिकायत कर रहे थे, तुरंत एकदम। और देखिए ये कैसे लोग हैं दर्शकों, ये किस तरीके से काम करते हैं। इनका जो गैंग है, वो योगी तो अपनी जगह काम कर रहे हैं, वो तो पैसा भी दे रहे हैं कि भाई अगर स्कूल में अभी भी जो कहीं बचे हुए स्कूल हैं उनके लिए ये लीजिए, हमने पैसा अलॉट कर दिया, जाइए वहां काम शुरू कर दीजिए अभी के अभी। जो कन्नौज की वो खबर सामने आई थी कि जहां जैन अल्फा वो प्रदर्शन कर रहे थे, कन्नौज के स्कूल में बिस्किट का लालच देकर जैन अल्फा से कराया गया था प्रदर्शन। अब वहां पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर, रोजाना एक एफआईआर दर्ज हो रही है। जो वो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो जा रहे हैं और दिखाते हैं अरे देखिए सब कुछ कबाड़ है, कोई ठीक नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया है, बिना परमिशन के। उनके पास कोई परमिशन नहीं है लेकिन जा रहे हैं। क्या है कि जो तिलचट्टे सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कर देंगे, नहीं होने वाला है। ये कन्नौज स्थित गुगरापुर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय में छोटे बच्चों को बिस्किट का लालच देकर, धमकाकर विरोध प्रदर्शन कराने का मामला सामने आया। बेसिक शिक्षा विभाग की जांच के बाद पुलिस ने खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ जो एफआईआर है दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे होता है काम। मैंने कहा ना आपको, रोजाना आपको एक ना एक खबर मिलेगी, आज वहां एफआईआर दर्ज, आज वहां एफआईआर दर्ज। इनके पास कोई काम नहीं है, केवल यही बच्चों को भड़काना है, उनको गुमराह करना है। और ये जातियों के ठेकेदार हैं, अपने आप को उनके चैंपियन बताते हैं।
जगह जगह जाकर के वहीं जाति को जाति से लड़वाते हैं, क्योंकि ये आप समझिए 2014 से पहले जो इनका वोट बैंक है ये 20 से 22%, ये इसको अपनी वीटो पावर समझते थे। इनको लगता था कि ये तो हमारे साथ में है ही और हिंदुओं को बांट देंगे जातियों में, कुछ जातियां अपने साथ में आ जाएंगी। इनकी सरकार आराम से बन रही थी, कोई सी भी पार्टी हो, यही काम वो कर रहे थे। लेकिन ये जो मिथक है वो टूटा है 2014 के बाद में, खासकर 2017 के बाद में, जब से बाबा आए हैं। बाबा तो कहते हैं कि भाई बटोगे तो कटोगे, यही तो कहते हैं, और लोग उनकी बात मान रहे हैं, लोग उनकी बात मान रहे हैं। लेकिन ये जो षड्यंत्रकारी लोग हैं ये मानने को तैयार नहीं है, इसलिए ये षड्यंत्र करते हैं और यही आप देखिए इनकी दुर्गति का कारण बनने वाला है। ये भरपूर प्रयास कर रहे हैं जगह जगह जाकर के वो तनाव पैदा करने का, लेकिन प्रदेश की जनता समझदार है। दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।